अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आपके लिए आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन फजीता राइस की, जो बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होता है इनका। तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 ग्लास जो है राइस उबाल लिए थे। राइस उबाल के आपने इसको फ्रिज में रख देना है। इस तरह आपके जो राइस हैं बिल्कुल भी जो है टूटेंगे नहीं। इसके बाद मैंने जो है चिकन बोनलेस ले लिया था यहाँ पे। तो इसके बाद चिकन बोनलेस के बीच में मैंने जो है 1 स्पून विनेगर जो है 2 स्पून बल्कि सॉरी 2 स्पून विनेगर जो है इसके बीच में मैंने वो ऐड किया था। इसके बाद जो है 2 स्पून मैंने इसके बीच में ऑयल जो है वो ऐड कर दिया था और 2 स्पून मैंने इसके बीच में सोया सॉस जो है वो ऐड किया था। इसके बाद मैंने इसके बीच में हाफ़ स्पून जो है ब्लैक पेपर्स वो ऐड किया था जो है, और हाफ़ स्पून मैंने इसके बीच में जो सुरख मिर्चें कुटी होती हैं वो मैंने ऐड की थी। इसके बाद तो इसके बीच में मैंने हाफ़ स्पून जो गरम मसाला है वो ऐड किया था, और आपने 1 चम्मच जो है लहसुन जो होता है आपने बारीक बारीक क्रश कर लेना है, वो इसके बीच में ऐड कर देना है। और बाद में आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेना है। यहाँ पे जो है मैंने एक कढ़ाई ले ली थी। कढ़ाई में अपने तकरीबन 2 चम्मच जो हैं, सिर्फ 2 चम्मच आपने ऐड करने हैं ऑयल के। तो आपने डाल लेने हैं कढ़ाई के बीच में। इसके बाद आपने ऑयल को थोड़ा सा गर्म करना है और इसके बाद आपने इसके बीच में जो है ऑनियन जो होता है वो ऐड कर देना है। ऑनियन मैंने 1 ले लिया था छोटा, और उसको मैंने चॉप कर लिया था अच्छे तरीके से, और मैंने इसके बीच में ऐड कर लिया था। ऑनियन को हमने सिर्फ 3 सेकंड के लिए हमने जो है ऑयल के बीच में पकाना है। थोड़ा सा लाइट पिंक की शेड जो हमने इसकी करनी है। इसके बाद जो है हमने इसके बीच में जो हमने चिकन मैरिनेट किया था हमने इसके बीच में वो ऐड कर देना है। चिकन को हमने 3 से 4 मिनट तक जो है अच्छे तरीके से पकाना है, इसको भूनना है। और आपने इसको जो है कवर करके बिल्कुल नहीं पकाना, आपने इसको ऐसे ही पकाना है। 3 से 4 मिनट जो है आपने चिकन को भूनना है। जब 3 से 4 मिनट आप चिकन को भून लेंगे तो चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ देगा और उसी में जो है अच्छी तरीके से वो पक जाएगा। जब चिकन पानी अपना छोड़ देगा फिर आपने इसको मज़ीद जो है भूनना है, ताकि जो है पानी जो है इसका बिल्कुल ड्राई हो जाए। और जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो मैंने तकरीबन 3 जो सब्ज़ मिर्चें ली थी, बारीक काट ली थी उसको, तो इसके बीच में ऐड कर देनी है। सब्ज़ मिर्ची ऐड करने के बाद हमने इसको फिर भूनना है। इसके बाद मेरे पास जो है मैंने शिमला मिर्च जो है वो भी बारीक बारीक सी काट ली थी। हम तकरीबन हमने 3 शिमला मिर्चें लेनी है, वो भी इसके बीच में जो है हमने ऐड कर देनी है। और शिमला मिर्च को हमने सिर्फ थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए हमने इसके बीच में इसको पकाना है। शिमला मिर्च को हमने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना, उसको हमने थोड़ा सा क्रंची ही रखना है उसका टेस्ट। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को भी अच्छे तरीके से जो है चिकन के मटेरियल में मैंने इसको भून लिया था, और हमने सिर्फ थोड़ी देर ही इसको भूनना है। तो हमारा जो चिकन का और शिमला मिर्च का जो मटेरियल है वो बिल्कुल रेडी हो गया था। इसके बाद जो है जो मैंने राइस उबाले हुए थे इसके बीच में वो ऐड करने हैं थोड़े थोड़े करके। आप चाहें तो राइस थोड़े ले लें, तो चाहे ज़्यादा ले लें, वो आपकी अपनी वो चॉइस है। अब हम इसके बीच में राइस ऐड करेंगे जो हमने उबाल लिए थे। राइस को हम जो है थोड़ा थोड़ा करके इसके बीच में ऐड करेंगे।
जब हम चावलों को अच्छे तरीके से अपने चिकन के मटेरियल में मिक्स कर लेंगे तो आपने लास्ट में इसके बीच में एक जो गरम मसाला का चम्मच है वो ऐड कर देना है। चिकन गुजराती राइस जो होते हैं ये स्पाइसी होते हैं, बहुत ही टेस्टफुल होते हैं। इनका जो टेस्ट है चाइनीज़ राइस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े के होते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चाहे आप इसको मेहमानों को बना के दें, चाहे खुद बना के खाएं, चाहे आप बच्चों को इसको बना के खिलाएं, बहुत ही मज़े के होते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस आप इतना ख्याल रखिएगा, जब आप स्टार्ट में जो है राइस बॉयल करते हैं तो आपने राइस को उबाल करके ठंडा होके जब थोड़ी सी ठंडे हो जाएंगे फिर आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। फ्रीज़र में रखने से ये फ़ायदा होता है कि जो आपके जो राइस हैं वो टूटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छा जो है आपके चिकन गुजराती राइस जो है वो बन जाएगी। आप जितनी बार भी इसको मिक्स करेंगे आपके राइस बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इसके अलावा मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ डे की रूटीन में थोड़ी सी जो है शेयर की जाए। जो मेरा ये झूला है मैंने बच्चों के लिए स्पेशल लिया था, तो ये मेरा झूला जो है बहुत गंदा हो गया था, तो आज मैंने अपनी मेड से इसको भी साफ़ करवाया। इसके जो कुशन है वो मैंने धुलाए थे तो मुझे समझ नहीं थी आई तो इसके लिए कुशन कौन से बनवा, क्योंकि जब मैंने इसके कुशन धुलाए हैं तो वो ख़राब हो गए हैं। पहले इसके कुशन रेड कलर के थे तो अब सोच रही थी वाइट कलर के क्यों ना बनाए जाएँ। काफ़ी ज़्यादा जो इसके कुशन है ऐसे देखने में तो नहीं लग रहे मगर काफ़ी ख़राब हो गए हैं, इसलिए आई थिंक मुझे इसके जो है कुशन वो दिलाने चाहिए। तो ये जो मेरा बेटा है रात के टाइम जो है गाड़ी के साथ कह रहा था, उसको सुनाने गई थी तो वो कह रहा था कि मामा मेरी जो गाड़ी है उसकी भी वीडियो बनाए, तो मैंने उसकी खुशी के लिए जो है ना वीडियो जो है बना दी। तो सबसे बड़ी मेन बात जो है कि आधी रात को जो है ना मेरे हस्बैंड को और मुझे भूख लग गई, तो मैंने सोचा क्यों ना बर्गर बनाया जाए। तो मैंने जो है चिकन पैटी बर्गर सोचा वो बनाऊं, तो मैंने देखा तो बर्गर थे कोई नहीं, तो मैंने शवारमा ले लिया और मैंने सोचा कि पैटी बर्गर की बजाय पैटी जो शवारमा है वो बनाया जाए। तो मैंने इसके बीच में जो है केचप ऐड की, मायोनीस ऐड की, तो मैंने सिंपल सा शवारमा बना के खा लिया। तो मगर बाद में मुझे याद है कि इसके बीच में तो कैबेज भी पड़ती है, ऑनियन भी पड़ते हैं, बहुत कुछ पड़ता था। तो इंशाल्लाह शवारमे की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ ज़रूर ट्राई करूँगी। तो आधी रात को वैसे भी जो भी मिले वो गनीमत ही होता है। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मिलूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।